गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीड के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रूट यानी कि फल के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आप सबसे 4 क्वेश्चन भी पूछा था। चारों क्वेश्चन के आंसर को सभी स्टूडेंट ने सही से कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दिया था। आंसर भेजने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम भी सभी क्वेश्चन के आंसर को बता देते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था डाइकॉट एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रायो का कौन कौन सा शेप देखने के लिए मिलता है। इसका सही आंसर है फर्स्ट शेप है ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रायो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो, फिर टॉर्पेडो शेप्ड एम्ब्रायो और लास्ट में है हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था कि सस्पेंसर सेल की कौन सी सेल रूट कैप बनाती है। इसका सही आंसर है हाइपोफिजिस। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था मोनोकॉट एम्ब्रायो में रेडिकल के बाहर का जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है कोलियोराइजा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था मोनोकॉट एम्ब्रायो में कॉटिलिडन को क्या कहते हैं। मोनोकॉट एम्ब्रायो के कॉटिलिडन को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है स्कूटिलम। ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं फ्रूट फल के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रूट होता क्या है और फ्रूट बनता कैसे है। ठीक, पहले इस फिगर पर ध्यान देना है, ध्यान से देखना इस फिगर को। ये है एक कार्पेल या पिस्टिल। ये क्या है, ये है एक कार्पेल या पिस्टिल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये क्या है ओवरी। तो ये जो ओवरी है, इस ओवरी की दीवार को हम थोड़ा सा मोटा बनाने का कोशिश करते हैं। चलो, ये हो गया ओवरी की दीवार, ये है ओवरी की दीवार। तो हम इसको बोलेंगे ओवरी वाल। ठीक है, या वाल ऑफ ओवरी, ओवरी की दीवार है। और इसके अंदर में प्रेजेंट रहता है ओव्यूल। इसके अंदर में प्रेजेंट रहता है क्या, ये हो गया ओव्यूल। जब ओव्यूल के अंदर में डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो यानी कि ये जो ओवरी है इसके अंदर में डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवरी के ओव्यूल में डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, तो हम बताए थे कि ये जो ओव्यूल है ये आगे चल करके विकसित हो जाता है और बना लेता है सीड। ठीक, और ये जो ओवरी की दीवार है ये पूरा का पूरा ओवरी फल में चेंज करेगा और ये जो ओवरी की दीवार है यह बन जाता है फल के आवरण में। फल के आवरण को हम बोलते हैं पेरिकार्प, इसको बोलते हैं पेरिकार्प। अब ये पेरिकार्प और सीड दोनों को मिला देंगे तो यही कहला जाएगा फ्रूट यानी कि फल। यानी कि जिस ओवरी के अंदर में फर्टिलाइजेशन हो चुका है वह ओवरी आगे चल करके विकसित हो जाता है किसमें, फल में। तो ये जो ओवरी की दीवार है इससे आगे चल करके बनता है पेरिकार्प, इसको हिंदी में बोलते हैं फल भित्ति। और ओव्यूल आगे चल करके विकसित हो जाता है, बनता है सीड यानी कि बीज। तो सीड और पेरिकार्प दोनों को एक साथ मिला करके बोलते हैं फ्रूट, फल। ठीक है। तो हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड ओवरी को ही फल कहते हैं और वो मैच्योर हो चुका होता है तो बोलेंगे मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओवरी को फल कहते हैं। देखो क्या लिखा है, मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओवरी को फल कहते हैं। ठीक, अब देखो क्या है कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात जब ओव्यूल से बीज का निर्माण हो रहा होता है उसी समय ओवरी से फल का भी निर्माण हो रहा होता है। मतलब जैसे डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो जिस समय ओव्यूल से सीड बन रहा होता है उसी समय इस ओवरी से फल का भी निर्माण हो रहा होता है। दोनों काम साथ साथ होता है, ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट का निर्माण होता है, जिसमें से ओवरी की जो दीवार है उससे पेरिकार्प बनता है और जो ओव्यूल है उससे सीड बनता है। हम सीड और पेरिकार्प दोनों को एक साथ मिला करके फ्रूट यानी कि फल कहते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो पेरिकार्प है
ये पेरिकार्प पतला या मोटा हो सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, ओवरी वाल से पेरिकार्प यानी फलभित्ति का निर्माण होता है। पेरिकार्प मोटा या फिर पतला हो सकता है। ये जो पेरिकार्प है ना, किसी फ्रूट में पतला हो सकता है, किसी फ्रूट में मोटा हो सकता है। अब यहाँ देखो क्या कहता है कि मोटे पेरिकार्प के 3 भाग होते हैं। अगर पेरिकार्प मोटा होगा तो इस मोटे पेरिकार्प के 3 भाग होते हैं। और इसको समझने के लिए हम एक अलग फिगर बना रहे हैं। जरा सा इस फिगर पर भी ध्यान देना है। देखो ध्यान से, हम एक फ्रूट, एक फल का फिगर बना रहे हैं। मैंगो का फिगर बना दिए, ठीक है। और अंदर में इसका सीड है। चलो ये ब्लैक वाला क्या है, सीड है। ये ब्लैक वाला क्या हो गया, ये हो गया सीड, ठीक। देखो जरा सा, ये जो आम है, जब ये आम पक जाता है तो सबसे बाहर का एक पतला सा जो छिलका होता है ना, उसको हम कहते हैं ईपीकार्प। ये क्या हो गया, ईपीकार्प। और बीज का भाग जिसे हम लोग खाते हैं, जो गुद्देदार भाग होता है, उसको कहते हैं मीसोकार्प, ठीक। और बीज के ठीक बाहर एक कठोर सा आवरण होता है जिसे हम लोग गुठली बोलते हैं ना। बीज के ठीक बाहर जो एक कठोर सा आवरण होता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोकार्प। इसको बोलते हैं एंडोकार्प। और इस तीनों को मिला देंगे तो ये कहलाएगा पेरिकार्प। ये मिलके कहलाएगा क्या, पेरिकार्प। तो यहाँ पेरिकार्प मोटा है और इस मोटे पेरिकार्प का 3 भाग हो गया। क्या क्या, तो सबसे बाहर जो फल का छिलका है वो कहला गया ईपीकार्प। उसके अंदर जो गुद्देदार भाग है उसको बोलेंगे मीसोकार्प। और बीज के बाहर में एक और कठोर सा भाग होता है, वो पेरिकार्प का ही हिस्सा है, उसको बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। अब ये पेरिकार्प, देखो ये पेरिकार्प और ये सीड दोनों को अगर एक साथ मिला देते हैं, पेरिकार्प यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया और उसके अंदर का जो सीड है, तो फिर ये मिलके कहलाता है फ्रूट, यानी कि ये कहला गया फल। तो फल के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 चीज आता है। क्या क्या, एक आता है पेरिकार्प और एक आता है सीड। एक आता है पेरिकार्प और एक आता है सीड। अगर सीड और पेरिकार्प दोनों को मिला देते हैं तो ये कहलाता है फ्रूट, यानी कि फल। अब ये जो मीसोकार्प है, सभी फ्रूट में ये मीसोकार्प मांसल या गुद्देदार टाइप का नहीं होता है या रसभरा टाइप का नहीं होता है। किसी किसी फ्रूट में ये मीसोकार्प रेशेदार होता है, जैसे कि नारियल। नारियल का ये जो मीसोकार्प होता है ना, वो रस्सी टाइप का होता है, रेशेदार यानी कि फाइब्रस टाइप का होता है, ठीक है। अभी देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। हम बोले कि मोटे पेरिकार्प के 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, पहला है ईपीकार्प, दूसरा है मीसोकार्प और तीसरा है इंडोकार्प। देख रहे हैं, ईपीकार्प, मीसोकार्प और इंडोकार्प। ईपीकार्प क्या है, तो यह फल का छिलका होता है। मीसोकार्प क्या है, तो यह पेरिकार्प के मध्य का गुद्देदार या रसीला भाग होता है। लेकिन कि नारियल में यह मीसोकार्प कैसा होगा, रेशेदार होगा, ठीक है। फिर इंडोकार्प, यह पेरिकार्प का सबसे अंदरूनी पतला तथा कठोर भाग होता है और यह बीज को घेरे रहता है। तो आम, जैसे हम लोग आम खाते हैं और आम खाने के बाद अंदर में उसका निकलता है गुठली, हम उसी को बीज समझ लेते हैं, तो वास्तव में वो बीज नहीं है। अगर हम गुठली को भी कट करेंगे, उस कठोर भाग को अगर हम कट करेंगे तो उसके अंदर में फिर बीज निकलेगा, ठीक है। तो गुठली के अंदर में बीज प्रेजेंट रहता है और गुठली जो होता है ना, वो समझ लो कि एक कठोर इंडोकार्प का लेयर है और उसके अंदर में उसका बीज होता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ समझ में आया। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और हम अगले पेज के साथ आ रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट। हम लोग फ्रूट के पूरे क्लासिफिकेशन को नहीं पढ़ रहे हैं, जितना सा दिया गया है पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बुक में, बस उतना सा ही पढ़ रहे हैं। यानी कि 3 तरह के फल के बारे में दिया गया है। एक है ट्रू फ्रूट, एक है फॉल्स फ्रूट और एक है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बस इतना सा ही समझेंगे। फ्रूट का एक होता है पूरा क्लासिफिकेशन, वो अभी सिलेबस में नहीं है,
ठीक है। तो जितना सा दिया गया पढ़ने बस हम लोग उतना सा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रू फ्रूट होता क्या है। ये सब छोटा छोटा जो फिगर हम बना रहे हैं, इस फिगर पर भी ध्यान देना है। ये है एक कार्पेल या पिस्टिल, और इसमें ये है ओवरी, ठीक है। ये कार्पेल या पिस्टिल और ये क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर में होगा ओव्यूल। चलो ये हो गया ओव्यूल। ओव्यूल में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये ओवरी ही विकसित होकर के क्या बनाता है, फ्रूट। ये ओवरी विकसित होकर क्या बनाएगा, फ्रूट। तो वह फ्रूट, वह फल जिसका निर्माण फर्टिलाइजेशन के बाद केवल ओवरी से होता है, केवल ओवरी विकसित होकर के क्या बनाया, फ्रूट बनाया। तो हम ऐसे फ्रूट को ही बोलते हैं ट्रू फ्रूट। यही कहलाता है ट्रू फ्रूट, यानी कि वास्तविक फल। केवल ओवरी से ही फल बना है, फ्लावर का और कोई भी भाग इस फल के निर्माण में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो हम इसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि देखो, ये है एक कार्पेल और यहाँ ये है ओवरी, ठीक। नीचे है यहाँ थैलेमस, ध्यान देना है। ये वाला भाग क्या है, तो ये है थैलेमस, और ये क्या है, ये है ओवरी। इसके अंदर में होगा ओव्यूल। अब देखो होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि फ्लावर में जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्लावर के अधिकांश भाग मुरझा करके झड़ जाएंगे, यानी कि ये जो स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये सब मुरझा करके झड़ जाएगा। अब ओवरी से तो आगे चल करके फल बनने वाला है, ओवरी से तो फल बनेगा, लेकिन होता क्या है कि ओवरी अपने साथ, ये जो ओवरी है ना, ये अपने साथ क्या करेगा, फ्लावर के किसी अन्य भाग को भी साथ में ले लेगा और उसको भी फल बना देगा। यानी देखो हम क्या किए, ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी अपने साथ किसको ले लिया, थैलेमस को ले लिया, लिया कि नहीं। ये जो ओवरी है, ओवरी फल तो बनाएगा, लेकिन ओवरी अपने साथ किसको ले लिया, थैलेमस को ले लिया। यानी कि ओवरी और थैलेमस ये दोनों मिल करके फल का निर्माण किया। तो जब किसी फल का निर्माण फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी के साथ साथ फ्लावर के किसी भी अन्य भाग जैसे कि थैलेमस से हो जाता है, तो हम ऐसे फ्रूट को कहते हैं फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल होता है एप्पल, यानी कि जो सेब है ना, वो फॉल्स फ्रूट होता है। सेब का जो खाने वाला भाग होता है ना, वो क्या होता है, वो थैलेमस होता है, और ओवरी सबसे अंदर में रहता है, वो ओवरी छोटा रह जाता है। एक काम करते हैं, सेब के स्ट्रक्चर को और हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक। तो देखो जरा सा, ये है एक कार्पेल, चलो यहाँ ये है ओवरी, ठीक। नीचे ऐसा करते हैं, हम ब्लैक कलर से बनाते हैं, ब्लैक कलर बढ़िया से दिखेगा तुम सबको। तो ये है, चलो थैलेमस, ठीक है। ये क्या है, ये है थैलेमस। जैसे ही यहाँ ओवरी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होगा तो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब तो मुरझा के झड़ के गिर गया, ठीक है, गिर गया, ठीक। अब ये बचा क्या, तो ये है यहाँ ओवरी। ओवरी बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ओवरी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है। एप्पल के फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो पार्ट को झड़ के गिरना है वो झड़ के खत्म हो गया। अब ये जो ओवरी है ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है, तो फिर क्या विकसित होगा, ये जो थैलेमस है ना, ये थैलेमस ही विकसित होने लगता है। ये थैलेमस धीरे धीरे इस ओवरी को क्या करेगा, देखो ढक दिया। ये थैलेमस ओवरी को धीरे धीरे क्या किया, ढक दिया, और ये थैलेमस ही मोटा मांसल टाइप का हो गया। ये थैलेमस ही कैसा हो गया, मोटा मांसल टाइप का हो गया। देखो जरा सा, तो अब ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ये रियल में क्या है, ये है थैलेमस, ठीक है। ये क्या है, थैलेमस, और ओवरी कहाँ है, अंदर में, ये है
ओवरी, तो यहाँ पर थैलेमस और ओवरी दोनों मिलकर के ना फल बनाया। तो सेब का जो भी भाग हम लोग खाते हैं वो थैलेमस खाते हैं, और अंदर का थोड़ा सा कठोर भाग जहाँ पर कि बीज मौजूद रहता है वही ओवरी होता है, और हम लोग ओवरी को फेंक देते हैं। थैलेमस को खा करके ओवरी को फेंक देते हैं, भले फेंक देते हैं लेकिन वो फल का भाग तो है ना। तो जब ओवरी के साथ साथ फ्लावर का कोई भी अन्य भाग जैसे कि थैलेमस अगर फल का निर्माण करता है तो हम ऐसे फल को ही कहते हैं फॉल्स फ्रूट। अब जरा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट है ट्रू फ्रूट, यानी कि वास्तविक फल। वह फल जिसका निर्माण फर्टिलाइजेशन के पश्चात केवल ओवरी से होता है उसे ही ट्रू फ्रूट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है आम, अमरूद, बहुत सारा फल हो जाएगा। ठीक है, फिर है फॉल्स फ्रूट, आभासी फल। वह फल जिसका निर्माण फर्टिलाइजेशन के पश्चात ओवरी के साथ साथ फ्लावर के किसी अन्य भाग जैसे कि थैलेमस से होता है तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, नाशपाती, ये सभी फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ओनिसेक फल। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ओनिसेक फल, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल बनेगा। जनरली होता क्या है कि जब ओवरी के ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ओव्यूल से सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद ही ओवरी की दीवार फूलने लगती है और वह एक फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हार्मोन की सहायता से फ्लावर के ओवरी को हम आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि हम पौधे में क्या करेंगे, जैसे कोई पौधा है अभी फ्लावर सब बन ही रहा है, उसमें वो फ्लावर मेच्योर हुआ नहीं है, अभी पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन सब हुआ नहीं है, तो हम पौधे में ऑक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन डाल देंगे। पौधे में ऑक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन डाल देंगे। ऑक्सिन हार्मोन एक ग्रोथ हार्मोन होता है, पौधे में खुद भी बनता है, पौधे में ये हार्मोन खुद भी बनता है, वो हार्मोन पौधे की वृद्धि को संपन्न करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, फ्लावर जब छोटा रहता है उस समय क्या करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन डाल देते हैं बाहर से। तो जैसे इंजेक्शन डालेंगे अब वह हार्मोन क्या करता है, वह बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी को फल में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये जो ओवरी है ये धोखा खा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मुझ में फर्टिलाइजेशन हो गया, बल्कि रियल में तो फर्टिलाइजेशन हुआ है नहीं, तो अभी ओवरी के अंदर में फर्टिलाइजेशन हुआ है नहीं, लेकिन हार्मोन जैसे डाल देते हैं तो ओवरी को ऐसा लगता है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है और इसलिए ओवरी आगे का काम करना शुरू कर देता है। मतलब ये कि ओवरी की जो दीवार है ये धीरे धीरे वृद्धि करने लगती है, ये फैलने लगती है और उससे आगे चल करके फल बन जाता है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी फल में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन चूंकि ओव्यूल के अंदर में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसलिए ओव्यूल बीज में परिवर्तित नहीं होता है, ओव्यूल बीज में परिवर्तित नहीं होगा, केवल ओवरी जो है ये फल में परिवर्तित हो जाएगा लेकिन ओव्यूल बीज में परिवर्तित नहीं होगा। मतलब यहाँ हमें ऐसा फल मिलेगा जिसके अंदर में कि बीज नहीं रहेगा, वैसा फल प्राप्त हो जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन की सहायता से बिना फर्टिलाइजेशन के ही हम ऐसे फल को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें कि बीज रहता नहीं है। तो ऐसे फल को ही कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और इस तरह की प्रक्रिया को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी यानी कि ओनिसेक फलन। ठीक है, जरा सा देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह फल जिसका निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी से होता है उसे ही पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं तथा ऐसी प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी यानी ओनिसेक फलन कहते हैं। यह फल बीज रहित यानी सीडलेस होता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट प्राप्त करने के लिए पौधे में ऑक्सिन हार्मोन जो कि ग्रोथ हार्मोन होता है उसका इंजेक्शन दिया जाता है जिससे फ्लावर का ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल में विकसित हो जाता है परंतु ओव्यूल बीज में विकसित नहीं हो पाता है। इसका एग्जाम्पल है केला, अंगूर। ठीक है, यहाँ अंगूर लिखा हुआ है, केला हो गया, अंगूर हो गया और भी कई तरह का फल हो सकता है। हम स्क्रीन पर कुछ इमेज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर जो भी फिगर दिखाई पड़ेगा आप उसे ध्यान से देखिए, उसमें एक भी फ्रूट में सीड नज़र नहीं आएगा। फिगर को ध्यान से देखिए, एक भी फ्रूट में
सीड नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब फ्रूट क्या है? ये सब फ्रूट है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इतना समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग फ्रूट के बारे में पढ़े। एनसीईआरटी बुक में जितना दिया गया था फ्रूट के बारे में पढ़ने के लिए हम उतना पढ़ लिए। हालांकि एनसीईआरटी बुक में हम बताए थे ना कि हेडिंग दिया गया है सीड का, और सीड के अंदर ही फ्रूट के बारे में दे दिया गया पढ़ने के लिए। लेकिन हम क्या किए, एक लेक्चर सीड के लिए बना दिए और ये लेक्चर हम फ्रूट के लिए बना दिए। अगले एक लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।